समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 14, द स्टेट शैल नॉट डेनी टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 14 यही कहता है। आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में दिया गया है कि कोई भी धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 1, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 ये चीख कर कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी राज्य 29 राज्यों में, स्टेट में से कोई भी किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक का जो है विभेद करे। क्लॉज 2, कोई नागरिक, मतलब क्लॉज 2 कह रहा है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश वर्जित नहीं करेगा। मतलब कि कोई भी नागरिक इनके आधार पर जो है प्रवेश वर्जित नहीं कर सकता सार्वजनिक स्थानों, होटलों, दुकानों आदि पर। क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी, पूर्णता या भागता, राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्वहन या शांति के अधीन नहीं होगा। साफ साफ मना कर दिया है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी चीख कर कह रहा है कि कोई भी नागरिक इन मतलब कि जो चीज़ें जनता के प्रयोग के लिए हैं उनमें जो है विभेद नहीं कर सकता। क्लॉज 3, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। क्लॉज 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 4 और 5 आगे इसके जो है दिया गया है। क्लॉज 4 और 5 कहता है, क्लॉज 4 कहता है कि आर्टिकल 15 या आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विषय उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट राज्य के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए अगर कोई क्या कहते हैं बनाती है, कोई चीज़ बनाती है उनके उद्धार के लिए, तो इसमें किसी भी तरह की रोकथाम नहीं करेगी। इनमें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का विशेष योगदान है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 कहता है कि इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज जी की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा, मतलब कि लॉ के बाई लॉ, कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 में दिए अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से भिन्न है। शिक्षा संस्थानों में जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हों या नहीं, प्रवेश से संबंधित है।
आर्टिकल 15 का क्लोज 5 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या प्राइवेट स्कूलों के लिए कोई भी कार्य कारित किया जा रहा है उनकी उन्नति के लिए, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार कोई भी विरोध नहीं करेगी। आर्टिकल 15 का क्लोज 6, इस आर्टिकल या आर्टिकल 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज जी या आर्टिकल 29 के क्लोज 2 की कोई बात राज्य को क्लोज 4, क्लोज 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी जो पिछले वर्ग में आते हैं या क्लोज 4, क्लोज 5 में से हटके हैं, दुर्बल, इकोनॉमिकली क्या कहते हैं वीक हैं, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न लाती है तो उसके लिए जो है कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी स्टेट गवर्नमेंट। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता। आर्टिकल 16 जो है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी नौकरी के लिए समान अधिकार देती है। इसमें जाति, मूल वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भी विभेद नहीं या हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोई भी सरकार, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों सभी के लिए जो है समान अधिकार है नौकरी के लिए। आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। अब अनटचेबिलिटी क्या होता है? ये दलित को कहते हैं अनटचेबिलिटी, मतलब कि दलित की जो फॉर्म है उसको अनटचेबिलिटी कहते हैं। अगर कोई दलित कहकर संबोधित करता है तो उसको जो है अनटचेबिलिटी एक्ट ऑफ 1955 के तहत वो ऑफेंस माना जाएगा। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है आर्टिकल 17 में। अगर उसके द्वारा कोई योग्यता पर उंगली उठाता है या दलित कहकर संबोधित करके उसकी योग्यता को ठेस पहुंचाता है, तो उसके सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो यह ऑफेंस है। इसके तहत जो है जेल हो सकती है। समता के अधिकार का सबसे लास्ट आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत करता है, अंत के बारे में बताता है। अपने भारत का कोई भी नागरिक दूसरे देश के राज्य से किसी भी तरह की कोई उपाधि या सेना में सेना से संबंधित सम्मान के अलावा कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता जब तक राष्ट्रपति सहमति ना दे। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है स्टेट से कोई लाभ या विश्वास के पद को धारण करते हुए किसी दूसरे देश के राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के चैप्टर 3 को राइट टू फ्रीडम है उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी है, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आगे वीडियो बनाने का साहस मिलता है। थैंक यू।